जब जीवन टूटता हुआ लगे तब समझिए ईश्वर आपको नया बना रहे हैं। दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम गर्व से कहते हैं, आज मैं सफल हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे चाह थी, मेरा जीवन कितना सुंदर है। उस समय हमें लगता है कि हमारी मेहनत ही हमारी सफलता का कारण है। मित्र बढ़ जाते हैं, रिश्तेदार पास आने लगते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं और हमें लगता है कि यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। जब जीवन में दुख आता है, जब अपनों का साथ छूटने लगता है, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होने लगती हैं, तब सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाता है। हम ईश्वर से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर क्या हमने कभी सुख के समय ईश्वर को उतनी ही श्रद्धा से याद किया था? क्या हमने कभी कहा था, प्रभु, यह सुख भी आपकी कृपा है? सच्चाई यह है कि सुख में हमें स्वयं को बड़ा समझ लेते हैं और दुख में भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं करते। वे केवल वह चीनते हैं जो आपके जीवन के लिए अस्थायी नहीं था, ताकि आपको वह दे सकें जो वास्तव में आपका है। जो चीज टूट गई, संभव है उसकी नींव ही कमजोर थी। जो रिश्ता चला गया, शायद वह आपकी मंजिल तक साथ चलने के लिए बना ही नहीं था। जो अवसर हाथ से निकल गया, शायद उससे कहीं बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सुख में नहीं, दुख में होती है। हर व्यक्ति सुख में मुस्कुरा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आंसुओं के बीच भी विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सोने को जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता है, उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार इंसान भी संघर्षों की आग में तपकर मजबूत बनता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि आपका जीवन समाप्त हो गया, बल्कि स्वयं से कहिए, शायद ईश्वर मुझे पहले से अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है, हम उसे असफलता ही समझ लेते हैं, जबकि वह ठहराव हमारे भीतर में धैर्य, समझ और नई शक्ति पैदा कर रहा होता है। हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता। कई बार वही बंद दरवाजा हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हमारी असली खुशी, असली शांति और उद्देश्य हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए निराश मत होइए। मेहनत करना आपका धर्म है, परिणाम देना ईश्वर का कार्य है। एक किसान बीज बोता है, हर दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर फसल अवश्य लहराएगी। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने कर्म करते रहना है, ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी है। याद रखिए, आलस्य इंसान को धीरे धीरे उसकी मंजिल से दूर ले जाता है, लेकिन जागरूक, परिश्रमी और धैर्यवान व्यक्ति को सफलता स्वयं खोजती हुई आती है। दूसरों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। आपका समय भी आएगा, बस विश्वास मत खोइए। यदि आज कोई आपका साथ छोड़कर चला गया है, तो उसके जाने से अपने जीवन का मूल्य कम मत आंकिए। जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं, वे आपकी कहानी का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। आपकी पूरी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।
कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी ईश्वर आपके सबसे निकट खड़े रहते हैं। वे केवल एक पुकार का इंतजार करते हैं। उनकी आवाज आज भी वही है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखिए, अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जिसमें मन को शांति मिले, हृदय को विनम्रता मिले और आत्मा को संतोष प्राप्त हो। याद रखिए, अस्थायी सुख आपको कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन संघर्ष से मिली हुई सच्ची सफलता आपको जीवन भर की शांति देती है। तो यदि आज आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, मुस्कुराइए, क्योंकि संभव है ईश्वर आपके पुराने जीवन का अंत नहीं, बल्कि आपके नए जीवन और बेहतर जीवन की शुरुआत लिख रहे हों। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी चलना नहीं छोड़ता, वही एक दिन इतिहास बनाता है। धन्यवाद। ईश्वर आपको सदैव शक्ति, शांति, धैर्य और सफलता प्राप्त करे।